मैया को भी जब पता चला, यशोदा रानी ब्रज की रानी है, जब पता चला तो खूब खूब बाजे बजवाए, गीत गवाए, ब्राह्मणों को बुलवाया, मंत्रोच्चारण, स्वस्ति वाचन, वेद ध्वनि कराई गई। बादित्र गीत द्विज मंत्र कैश्च चकार सूनोरभिषेचनम सती। भगवती ने गीत गवाए, बाजे बजवाए, मंगलाचरण, मंत्रोच्चारण, स्वस्ति वाचन, ना जाने क्या क्या कराया। भगवान का प्रथम जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया गया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आप लोग बोलते नहीं हो, और आज आपको पता है कि कथा की शुरुआत से ही गला क्या है, एक प्रकार से जा चुका है। प्रभु की कृपा बुलवा रही है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दो। जो मैं ना बोल पाऊं आप बोल दो पीछे से। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोलना पड़ेगा। भोजन किया है कि नहीं? कितनी रोटी खाई है? 4, 2, दाल चावल भी खाया है, सब्जी भी खाई है, अचार भी खाया है, तो ताकत भी उतनी क्या करनी चाहिए? निकलनी चाहिए। तो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। कहाँ थे हम? बताओ जरा, कहाँ थे? बोलो जल्दी। ध्यान से सुनते हो आप लोग कि इससे सुन रहे हो और इससे निकाल रहे हो? एक सेठ जी थे, एक अच्छी बात याद आ गई, खूब कथा सुनने जाए। अब जब कथा सुनने जाए, 100 किलोमीटर दूर भी कथा हो तो भैया पहुंच जाए। एक बार पहली बार कथा सुनाने अपने बच्चे को ले गए। पंडित जी कथा सुना रहे थे। कथा में बता रहे थे कि गौ माता जब खेत खलिहानों में प्रवेश करके कुछ खाने लगे तो उनको पीटो मत, मारो मत, आराम से बाहर निकाल दो। अब सेठ जी की तो आदत थी कथा सुनना। बेटा पहली बार आया, खूब मन लगा के कथा सुनी, वापस गया अपनी दुकान पे। उनकी किराने की दुकान थी, बैठा था। सेठ जी आज दुकान में थे नहीं। बाहर रखी थी नमक की बोरी। एक गौ माता आके नमक चाटने लगी। अब बेटे ने तो सुना है कि गौ माता कुछ खाए तो मारना नहीं चाहिए। वो भी सोचता है गौ माता है, कितना खाएगी, खा लेने दो। पीछे से सेठ जी आए। सेठ जी कथा तो सुनते थे लेकिन जीवन में एक रत्ती नहीं उतारी। पीछे से अपने बेटे को हिलाते हुए, जोर से मारते हुए कहते हैं, क्यों रे, दुकान पर बैठा बैठा सो रहा है? वो कहता, पिताजी नहीं नहीं, मैं जाग रहा हूँ। कहा जाग रहा है तो तुझे दिखता नहीं? गैया नमक खाए जा रही और तू मार नहीं रहा, उठा डंडा और मार। बेटा कहता, पिताजी कैसी बात कर रहे हो? कल आप ही तो कथा में ले गए थे, पंडित जी ने बताया कि गौ माता कुछ खाएं तो मारो मत, पीटो मत। तो सेठ जी कहते हैं, मतलब तुझसे तो कथा सुनते ही नहीं बनती। बेटे ने कहा मतलब? कहा अरे पागल, कथा घर पे थोड़ी लेके आते हैं। तो कहा कथा तो पंडाल में सुनो, और जब खड़े हो तो जैसे पीछे से हम अपने कपड़े सही करते ना, फटकारते झटकारते हैं, वैसे ही कथा पंडाल में ही फटकारो झटकारो और वापस आ जाओ। जैसे बन के गए थे वैसे ही आओ, कथा को घर में लेकर के मत आओ। पर भैया ऐसी कथा सुनने से कोई मतलब नहीं कि 3 घंटे दे रहे हो। 3 नहीं, 3.5 पौने 4 घंटे हो जाते आपको बैठे बैठे। कल मैंने देखा यूट्यूब में 3 घंटे 50 मिनट का लाइव था। मतलब लगभग 4 घंटे 10 मिनट कम, 4 घंटे इतना समय आप देते हो और उसके बाद कथा ऐसी सुनो कि इससे सुनी इससे निकाली, तो क्या मतलब आपके यहाँ बैठने का? मैंने कहा ना कि पूरी कथा तो बड़े से बड़ा साधु भी यदि है ना, कलयुगी, कोई सुन रहा हो साधु महात्मा तो बुरा ना माने, वो भी धारण नहीं करता। भले वो दिखावा कुछ करते रहे, फिर तो हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं,
पूरी की पूरी कथा कोई जीवन में नहीं उतार सकता, लेकिन 7 दिन की कथा में मैंने कहा कि 7 मिनट और 7 सेकंड की भी कोई बात यहाँ लगे, छू जाए, उसको धारण कर लो। और जब धारण करोगे तो आपका कथा सुनना सार्थक और हम जैसे लोगों का कथा सुनाना सार्थक। तो मैं आपसे कुछ पूछ रही थी कि मैं कहाँ थी, पर आप लोगों ने बताया नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि पता तो सबको है पर शर्म आती है। बात ऐसा ही है ना, शर्म आती है ना। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से सुन रहे हो और यहाँ से, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ जी या ना जी, ऐसा तो नहीं है। तो कथा ऐसी ही सुने। तो हम वहां थे कि मैया यशोदा ने खूब लाला का जन्मदिन ऐसे मनाओ, वैसे मनाओ, वैसे मनाओ, ऐसे मनाओ, खूब मनाया, खूब उत्सव, खूब आनंद, खूब उत्साह दिखाई पड़ रहा है सब में। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मैया ने देखा कि लाला को नींद आ रही है, तो मैया ने भी पीली सी झंगुलिया पहनाई थी। झंगला समझते हैं ना, अब तो ये नाम ही लुप्त हो गए। हम लोग छोटे थे तो मम्मी दादी लोग कहती थी झंगला पहना दो, झंगुलिया पहना दो। तो मैया ने भी पीली झंगुलिया पहनाई है, काजल लगाया, डिटोना लगाया, थपकियां दे दे के गोद में सुलाया, पालने में लिटा दिया। अब मैया सोच रही है कि घर पे बड़ी भीड़ भाड़ है, यदि पालना ऐसे ही सामने रखेंगे तो लाला तो सो नहीं पाएगा। इसलिए मैया ने पालने को रख दिया छकड़े के नीचे। छकड़ा समझ गए? बैलगाड़ी नुमा, बैलगाड़ी तो नहीं पर उसके जैसा छकड़ा रखा था आंगन में, पालना रख दिया छकड़े के नीचे, और उस छकड़े के ऊपर दूध, दही, माखन, मिश्री से भरी बड़ी बड़ी बर्तन, पात्र, टंकियां रखी हैं। और उसी दिन कंस ने भेजा है शक्टासुर को। शक्टासुर आया हवा के रूप में, वायु के रूप में आया, और वायु के रूप में जब आया तो सोच रहा है कि इतना सा वजन बढ़ा के छकड़े पर बैठना है, छकड़ा कृष्ण के ऊपर गिरेगा और कृष्ण दब करके गोविंदाए मर जाएगा। वो ये सोच रहा है। भगवान ने करना शुरू किया, भगवान ने हाथ पैर चलाए, हाथ पैर चलाते चलाते रोने लगे। थोड़ी देर बाद खूब जोर जोर से पैर चलाए, और चलाते 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 एक लात जब छकड़े में मारी तो छकड़ा पलट गया और शक्टासुर मारा गया। शक्टासुर की मृत्यु हुई। मैया का जो भी दूध, दही, माखन, मिश्री भरा रखा था वो सब यहाँ वहाँ बिखर गया। छकड़े के पलटते ही जब धड़ाम से आवाज आई, मैया और गोपियां भीतर काम काज में लगी थी, भाग करके आई तो देखा आंगन में छकड़ा पलटा पड़ा है। सोच में डूब गई, ये हुआ तो कैसे? न आंधी, न तूफान, न हवा कि उससे हो जाए ये हुआ तो कैसे? 2-4 बच्चे फिर खड़े थे, फिर आके कहने लगे मैया हम बताएं ये कैसे हुआ। मैया ने कहा बताओ। कारी मैया तेरो ये लाला रो रहा था, हाथ पैर चलाए, चलाते चलाते एक लात इस लल्ला ने जब छकड़े में मारा तो छकड़ा पलट गया। मैया ने गाली दे के भगाया, चलो भगो यहाँ से, कुछ भी बोलते हो। इतना छोटा मेरा लल्ला, इतने इतने से उसके पांव, लात मारने से क्या छकड़ा पलट सकता है? बच्चे कहते तुम तो मैया हमारी बात मानती नहीं, पर हुआ यही है, हमने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारे लल्ला ने पैर मारा छकड़े में और छकड़ा पलट गया। मैया ने सोचा बच्चे हैं कुछ भी बोलते हैं, उनकी बात ध्यान नहीं दी और मैया लाला को लेके चली गई कि चलो जो हुआ सो हुआ, लाला कम से कम सुरक्षित है। फिर मैया कहती कि अरे जब से मेरा लाला हुआ है तब से मेरे लाला को बड़ी परेशानी, कहीं राक्षसी आ जाती है, कहीं छकड़ा पलट जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, हो ना हो मेरे लल्ला को नजर लग गई है।
क्या लग गई है? नजर। नजर उतारना पड़ेगी। तो मैया गई गौशाला में, गैया की पूंछ पकड़ के लाला की नजर झाड़ने लगी। भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं कि जो दुनिया को नजर से बचाता है, जो दुनिया को बुरी नजर से बचाता है, कहते ना जिसके ऊपर भगवान का की नजर हो, जिसके ऊपर भगवान की दृष्टि हो, उसका दुनिया क्या बिगाड़ सकती? कुछ नहीं। तो जो दुनिया को नजर से बचाता है, आज गैया की पूंछ से झाड़ा लगा करके मैया उसकी नजर उतार रही है। और लाला की खूब नजर उतारी, ढीठ उतारी, ढिढोना लगाया, गैया की पूंछ से उतारी। थोड़ा सा गोबर लाके गैया का गोबर लाला के पेट में लगा दिया, थोड़ा सा छाती में लगा दिया कि जो भी अलाए बलाए हो सब हमारे लाला से दूर हो जाए। और भगवान भी आनंद से ये सब करवाते हैं। ऐसी लीलाएं भगवान की ब्रजभूमि में चल रही हैं। ऐसी लीलाएं, बड़ी सुंदर लीला भगवान ब्रजभूमि में करते हैं, बड़ी मधुर लीलाएं।